हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ फंक्शन R2R बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें यहाँ पे आपको जो राइट आंसर चूज करना है। तो जो फंक्शन है ये आपका 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू। तो आप जो है डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस को जो है कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंगल की जो वैल्यू है ये 0 और 2 जो है पाई के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो एंगल की वैल्यू है 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 7 पाई बाई 6 ये जो है पाई से बड़ी है, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कोस जो 7 पाई बाई 6 है इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। और जब यदि हम सोल्व करते हैं तो 6 की मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो 12 पाई माइनस 5 पाई कितना होता है 7 पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद रखना है तो कोस 2 पाई बाई थीटा, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। तो आपको याद रखना है कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो हम जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोस इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो अब जो है कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5 पाई बाई 6, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है रो और कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम क्या होनी चाहिए बराबर। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा अपना सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो है ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर दिया गया 3/3। तो आपको बताना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा यहाँ पे के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ए। एन का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे 3 दिया गया, तो के रेज टू पावर 3 और जो है डिटर्मिनेंट ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे अपने पास सी ऑप्शन में दिया गया है के रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये जो पावर दी गई है ये एक्स की दी गई है, ठीक है। तो यदि हम करते हैं डी अपॉन में डी एक्स, तो डी के साथ क्या लिखेंगे साइन और एक्स का स्क्वायर, ये जो पावर है ये एक्स की है, ठीक है। तो साइन का यदि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर। और जब ये हम एक्स स्क्वायर का जो है करेंगे डेरिवेटिव तो ये आएगा 2x। तो इसका जो आंसर बनेगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है एक्स का ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, ये आपको डायरेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस में 5। द मार्जिनल रेवेन्यू वेन एक्स इज इक्वल टू 15 इज। तो जब भी इस तरीके मार्जिनल की जब बात आती है तो वहाँ पे जो हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो हम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करना हमें 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 का, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का करेंगे तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपना जो है कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर की जगह 6x और 36x का हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू 15 दी गई है, यहाँ पे हमें 15 लिखना है, तो x की जगह पे आपको 15 लिखना है प्लस में 36। जब आप 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस में 36। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 126। तो 126 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में अपना डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
ठीक है। जब इस तरीके का आ जाता है तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करने से पहले जो f(x) जो है यानी कि f(x) को जो उसको 0 से बड़ा लिखें, ठीक है। यदि इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा उसको 0 से क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं f(x) इज इक्वल टू, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 4x - 3, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसको 0 से क्या लिखना हमें, बड़ा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x > 3 x > 3/4, यानी कि x की जो वैल्यू है 3/4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो इसका मतलब जो x है ये बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल में 3/4 और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी कि x बिलोंग करेगा 3/4 और जो है इनफाइनाइट तक। और ये जो कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है साइन और tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x², ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट आपको याद रखना है, नीचे 1 + x² है तो हमें tan इनवर्स x को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पुट tan इनवर्स x, इसको कुछ भी मान सकते हो y z, यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको t। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 1 + x² dx = dt। बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे वापस पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t अपॉन में साइन t dt, ठीक है, साइन t dt। और ये कितना आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस t प्लस में c, ठीक है। माइनस कोस t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x और प्लस में c। ये जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इवेलुएट, जो इंटीग्रेशन है -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो साइन आपको इंटीग्रेशन करना है sin raised to 7x की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है f(x), ये है आपका क्या, साइन की पावर जो है 7 और x। यदि हम इसका जो है f - x निकालते हैं तो ये आएगा यहाँ पे साइन की पावर 7 और -x, यानी ये आ जाएगा -sin 7x। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि f ऑफ -x बराबर है किसके, माइनस ऑफ f(x) के, यानी कि f ऑफ -x बराबर है -f(x) के। तो ये कैसा फंक्शन है, ये जो एक ओड फंक्शन है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन आपका एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी -π/2 से π/2 तो ये आ जाएगी आपकी 0, ठीक है, ये आएगी आपकी 0। तो याद रखना ये ओड फंक्शन है। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको जो इसकी डिग्री बतानी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव इसका किया गया है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे कितना है, 2, क्योंकि इसको 2 बार डेरिवेटिव किया गया है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। लेकिन जब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री, तो ये डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट जितनी बार इसको डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर, यानी कि 3। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है sin dy/dx, ठीक है। अगर ये नहीं होता ना तो अपनी डिग्री 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पे sin dy/dx दिया गया है। तो इसकी जो डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी जो डिग्री होगी डिफाइंड नहीं है। क्यों, sin dy/dx की वजह से। अगर ये नहीं होता इसकी जगह पे तो हम कह सकते हैं डिग्री इसकी कितनी आती है अपनी 3। तो इसमें जो है यहाँ पे लिख देंगे आंसर में नॉट डिफाइंड, इसकी जो डिग्री है क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है आपको इसको बताना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मैंने अभी बताया था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि कितनी बार उसका जो डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ पे कितनी बार किया गया इसका, 2 बार, हाईएस्ट 2 बार किया गया है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 2, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो है क्या केवल आपसे ऑर्डर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 2। बाकी आप मुझे इसका आप जो है इसकी डिग्री मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने अभी समझाई है। इसकी डिग्री क्या आएगी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और अपने वीडियो को ध्यान से देखा है, ठीक है। तो इसकी डिग्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर कितना आएगा इसका, 2। बाकी इसकी जो है ओनली ऑर्डर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, A क्रॉस B का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है।
यदि वेक्टर ए दिया गया है 2i प्लस जे प्लस 3k, बी दिया गया है 3i प्लस 5j माइनस 2k, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो इसका क्रॉस वो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, i j k, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 2 1 3 3 5 माइनस 2, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये जो आपको डंडे दिख रहे हैं इस तरीके से, ये हमें क्या है, डिटर्मिनेंट एक तरीके से। सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे i वेक्टर i इंटू, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पे, फिर माइनस का j ब्रैकेट के अंदर, तो j वाली लाइन को छोड़ देंगे। 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, जो कि माइनस का लेना हमें, -4 -9 प्लस में k, ठीक है, k की वैल्यू, तो k यहाँ पे आ जाएगा, k वाली लाइन को छोड़ देंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 10 -3, ठीक है। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, -2 -15 -17 होता है, -4 और -9 -13, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 13, और 10 -3 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा -17 वेक्टर i प्लस में 13j प्लस में 7k। हमें इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -17 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का होता है 169 और 7 का होता है यहाँ पे 49। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 507 और 507 का स्क्वायर रूट। तो a क्रॉस b का जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा 507 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे होते हुए आपको जो डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यहाँ पे देखिए अपना सबसे पहले x2 - x1, तो 1 -2, तो 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो आएगा ये आएगा पहला 3, दूसरा आ जाएगा y2 - y1 यानी कि 2 - 4, तो ये आ जाएगा आपका -2। नेक्स्ट है z2 - z1 यानी कि 3 - 5, तो माइनस 2 बार आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, तो 3 + 5 ही हो जाएगा 8। तो ये जो अपना डायरेक्शन रेशियो आ चुका है, डायरेक्शन रेशियो dr। हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 9 प्लस में 4 प्लस में 64। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 77, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन DC, तो आ जाएगा 3/√77। नेक्स्ट आ जाएगा -2/√77 और नेक्स्ट आ जाएगा 8/√77। तो ये जो इसका आंसर आएगा 3/√77, -2/√77 और 8/√77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 का, PA दिया गया 1/2, PB है 0, आपको P/B PA/B निकालना आपको, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ पे आपको बताना है क्या, PA/B कितना आएगा। तो ये जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है PA/B इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, PA/B/PB, ठीक है। यहाँ पे अपने पास A/B नहीं दिया गया है, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो P/A/B नीचे क्या आ जाएगा, PB की वैल्यू है 0, और जब नीचे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी उसको आप कह सकते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये जो है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे C ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे PA दिया गया है, PB दिया गया है, PA/B दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे PA/A/B, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे P/A/B की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना आपको P/A/B को आप लिख सकते हैं
नोट ए, ऊपर यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे बी बार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए आप जो है एक तरीके से कह सकते हो कि आपको जो है ए, जो आपको यहाँ पे है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो P ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B, इसका फार्मूला होता है PA प्लस PB प्लस, सॉरी लास्ट में माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ पे PA दिया गया है अपने पास 1/4, PB दिया गया है 1/2, माइनस में इंटरसेक्शन दिया गया है 1/8। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, ऊपर आएगा 2 + 4 - 1/8, 2 + 4 6, 6 - 1 5, यानी यह आ जाएगा 5/8, यानी कि PA यूनियन B आ गया अपना 5/8। हमें निकालना है P ऑफ A B डैश, ठीक है। यह आ जाएगा आपका P ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ठीक है। और ये होता है 1 - PA यूनियन B, ये होता है 1 - PA यूनियन B। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको अगर ऊपर कर लेता हूँ। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नीचे इस वाले क्वेश्चन का जो है नीचे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ PA बार इंटरसेक्शन P बार इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट क्या होता है, एक में से घटाना, तो P ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 - P ऑफ A यूनियन B। तो 1 में से घटाएंगे 5/8 को, तो यह आ जाएगा 3/8। तो आपको याद रखना है P नोट A एंड नोट B की वैल्यू कितनी आएगी, 3/8, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल। यदि अगर डाइस को उछालते हैं तो उसके ऊपर इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो आपको पता होगा इवन प्राइम नंबर 1 होता है। देखिए जब 2 डाइस को उछालते हैं, पेयर ऑफ डाइस को, तो टोटल केस बनते हैं 6 × 6 यानी कि 36। कौन कौन से बनेंगे, देखिए 1 1, ठीक है, और लास्ट चलेगा 1 6, दूसरा बनेगा 2 1 2 2, लास्ट बनेगा 2 6, इसी प्रकार 3 1, ठीक है, इसी प्रकार 4 1 5 1, ठीक है। ये टोटल जो केस बनेंगे आपके, और नेक्स्ट बनेगा 6 1, और लास्ट तक चलते जाएंगे ये, ठीक है। इस प्रकार टोटल केस बनेंगे 36, 6 × 6 यानी कि 36। इवन प्राइम नंबर आपका एक ही होता है, कौन है वो, 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। जब डाइस को उछालते हैं तो ऐसा एक ही केस बनेगा जिसमें जो नंबर आएंगे 2 एंड 2, 2 और 2। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/में, टोटल केस 36, 1/में 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ये आएगी 1/36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, दोनों 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एंड एज r इज इक्वल टू xy, y इज इक्वल टू x + 5 एंड x की वैल्यू लेस देन है 4 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको बताना कौन सी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो आपको x की वैल्यू लेनी है 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 8 तक होते हैं, 4 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ये बन जाएगा क्या, 1 + 5, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ठीक है। क्यों आएगी 6, क्योंकि x + 5 है। यदि हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 7, यदि हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। ये जो है रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा 1 6 2 7 3 8। हमें बताना है सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ऐसा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब पहला जो है अपना रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1AB है तो अपने पास BA भी होना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 6 है अपने पास, तो हमें जो आगे 6 और 1 भी होना जरूरी है, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक। तो आप डायरेक्टली इसको सीधा कह सकते हो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ट्रांजिटिव क्यों है उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हो, बाकी जब 2 कैंसिल हो गए तो आपका एक ही बच गया।
प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर होता है tan इनवर्स 31/17 के। ठीक है, तो हम LHS को ले लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला LH ले लेता हूँ, LHS डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँगा। तो tan यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं tan इनवर्स 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बंद कर देंगे इसको, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यह आएगा tan इनवर्स 4/3। जब सोल्व करेंगे 4/3 सोल्व कर सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan इनवर्स 1/7। फिर से यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, दोबारा से मैं थोड़ा इसके ऊपर लिख लेता हूँ, यानी अपना जो है ये आ गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 4/3 प्लस में 1/7 डिवाइड में 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई में 1/7। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, तो ऊपर आ जाएगा 31/21। ठीक है, 31/21। नीचे आएगा आपका क्या, नीचे आएगा आपका 17/21, जो कि उल्टा हो जाएगा 21/17। तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अपना tan इनवर्स 31/17, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है RHS। तो ये जो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए a डैश दिया गया है -2 3 1 2। ठीक है, डैश का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज दिया गया है, b दिया गया है, आपको a प्लस 2b ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से, देखिए a प्लस में 2b ट्रांसपोज निकालना में, तो ये होता है ये होता है आपका a ट्रांसपोज प्लस में 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, a ट्रांसपोज अपने पास दिया गया है, कितना है -2 3 1 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो b का ट्रांसपोज -1 0 1 2 है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे क्या, जो अपने क्रॉस कर देंगे इसको 1 0 की जगह चला जाएगा 0 1 की जगह पे, तो यहाँ पे आएगा -1 1 0 2। ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जब 2/2 की कोई मैट्रिक्स दी होती है तो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, 1 0 की जगह चला जाएगा 0 1 की जगह पे। अब सोल्व कर लेते हैं, -2 3 1 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -2 2 0 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, -2 -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 0 1, 4 और 2 6। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगी -4 5 1 और 6। इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया यहाँ पे सेट ए, यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स ए है 3 7 2 5, बी है 6 8 7 9। आपको वेरीफाई करना है ए बी का जो इन्वर्स है बराबर होगा किसके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ए दिया गया है, सबसे पहले हम जो है ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट अपने पास कितना आएगा 3 7 2 5 का डिटर्मिनेंट, तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14, दोनों को माइनस करेंगे 1। फिर यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, याद रख लेना भाई इसको, क्योंकि एक दो बार रफ करना पड़ेगा इसको, तो आप डायरेक्ट याद रख लेना। तो यहाँ पे 6 8 7 9 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54, 8 की 7 से 56, तो डिटर्मिनेंट आएगा -2। ए का डिटर्मिनेंट 1 है, बी का डिटर्मिनेंट -2 है, डायरेक्ट याद रख लेना है, आपको बोलना नहीं है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम निकालते हैं
एड ज्वाइंट ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। देखिए जब एड ज्वाइंट ए निकालना होता है तो आप डायरेक्ट 5 को जो है 3 की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5 है, और जो साइन चेंज हो जाएंगे -7, 7 की जगह -7 हो जाएगा, और 2 की जगह -2, 3 5 की जगह पे चल जाएगा, 5 3 की जगह पे, ठीक है। तो ये जो आपका एड ज्वाइंट ए है, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालना, हमें ए इनवर्स, तो ए इनवर्स जब निकाल लेंगे तो ये होता है आपका एड ज्वाइंट ए अपॉन में यहाँ पे ए का क्या निकालना, हमें डिटर्मिनेंट। तो एड ज्वाइंट ए अपने पास, डिटर्मिनेंट ए अपने पास 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ए इनवर्स डायरेक्ट आ गया आपका 5 -7 -2 3, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रख लेना भाई, ए इनवर्स आपका ये आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे बी एड ज्वाइंट बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। एड ज्वाइंट बी सेम वही करना आपको, 6 9 की जगह पे चला जाएगा, 9 6 की जगह पे, और 8 माइनस का 8 हो जाएगा, 7 माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 -8 -7 6, ठीक है। अब हमें बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स क्या होता है, एड ज्वाइंट ऑफ बी अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी कि मोड अपना पास जो है बी का जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे रखा है -2, अभी हमने निकाला था -2, तो ये इसके बाहर आ जाएगा। तो इसको आप एड ज्वाइंट बी को इस तरीके से लिख सकते, सॉरी बी इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, बी इनवर्स में ऊपर लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 1/2, जो माइनस का है अंदर चला जाएगा, तो 9 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और जो 8 माइनस का प्लस का हो जाएगा, 7 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास दोनों आ चुके हैं भाई, यहाँ पे माइनस बी का इनवर्स भी आ गया अपने पास, ए का इनवर्स भी आ गया। जिसके आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हो भाई, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखिए तो हमें आर एच एस राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स अभी हमने निकाला था 1/2 -9 8 7 -6, और ए इनवर्स अपने पास 5 -2 -7 3। तो रो बाई कॉलम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रो बाई कॉलम से, तो ये आ जाएगा 1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -45 -16, यहाँ पे आगे आ जाएगा 63 प्लस में 24, नीचे है 35 प्लस में 12, आगे आ जाएगा -49 माइनस में 18। रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 9 की 5 से 45, 8 की 2 से 16 माइनस का। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो यह आएगा 1/2 सोल्व करेंगे -61 87, आगे आ जाएगा 47 माइनस में 67, ठीक है। ये अपना आर एच एस आ गया भाई राइट हैंड साइड। अब हमें एल एच एस निकालना है, एल एच एस याद रख लेना भाई, इसको लिख लेना एक नोटबुक में। तो ए बी का इनवर्स निकालना हमें, तो ए बी का इनवर्स निकालने से पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 3 7 2 5, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, 6 8 7 9 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3 की 6 से 18 18, 7 के साथ 49, 18 49 कितने होते हैं 67, 3 की 8 से 24, और आगे कितना आ जाएगा 7 में 63, 24 और 63 होते हैं 87। नेक्स्ट करते हैं 2 की 6 से 12, 5 की 7 से 35, 35 और 12 47, 2 की 8 से 16, 9 की 5 से 45, 16 और 45 61। तो ये अपना जो है ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए बी का डिटर्मिनेंट ये बराबर हो जाएगा 67 की 61 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 की 47 से कर लेंगे, 87 मल्टीप्लाई में 47। तो ये आ गया अपने पास 4087 माइनस 4089, तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। अब हमें एड ज्वाइंट ए बी निकालना है, एड ज्वाइंट ए बी। जब 2/2 की कोई मैट्रिक्स होती है तो हम क्रॉस कर लेते हैं, 61 67 की जगह चला जाएगा, यानी कि 67 और नीचे से, और जो 87 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और 47 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और जो 61 था उधर कितना आ जाएगा आपका 67। तो ये एड ज्वाइंट ए बी आ गया अपना, एड ज्वाइंट ए बी, ठीक है। अब हमें ए बी इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स, तो ये हो जाएगा एड ज्वाइंट ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अपने पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला था -2, और एड ज्वाइंट ए बी ये अपने पास अभी आ गया 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -61 87
नीचे आ जाएगा 47 माइनस 67। तो ये अपना LHS है। और जब हमने RHS को सोल्व किया था तो वो भी RHS सेम यही था। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो, क्योंकि आपने थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए एक दो बार इसको रफ करना पड़ गया। अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद आएगा हमने जो RHS निकाला था क्या, B इनवर्स A इनवर्स, वो भी सेम यही था 1/2 मैट्रिक्स -61 87 47 और -67। तो लास्ट में हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, इनके LHS RHS के क्या है बराबर। बाकी आप इसको कॉपी में लिख के सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा याद रहे। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक को मैंने मान लिया u, एक को v। तो डिफ्रेंशिएट करना है u v किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार u को एज इट इज रख लेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार v को एज इट इज रख लेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये एक फार्मूला है, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है मैंने नाम लिख लिया है, ये जो है y लिख लिया मैंने इसको। तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो y डैश। तो एक बार मैं कोस वाले को एज इट इज रख लेता हूँ, कोस x क्यूब और साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे आएगा साइन x की पावर 5 इंटू कोस x की पावर 5, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 5x रेज टू पावर 4, फिर बीच में प्लस। अब साइन वाले को एज इट इज रख लेते हैं, साइन स्क्वेयर x की पावर 5 इंटू, अब इसका जो है डेरिवेटिव करते हैं, किसका, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे कोस x क्यूब का, तो ये बनेगा माइनस साइन x क्यूब, ठीक है, माइनस साइन x क्यूब। अब मैं जो है x स्क्वायर का करता हूँ तो ये आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस कर ले, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास एक जो 2 है और 2 रह गया है यहाँ पे, क्योंकि साइन की पावर x की जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर की यदि हम करते हैं तो या तो 2 या तो 2 और आएगा यहाँ पे, थोड़ा बीच में यहाँ पे मैंने 2 और लिख दिया, याद रखना। अब 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10, आगे x की पावर 4 कोस x क्यूब साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 ऊपर हो गया, यानी कि, और बीच में फिर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, क्योंकि बीच में माइनस है, -3 है 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब। ये जो इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैंने आपको बोल के ही बता दिया है, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। इसका आपको जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे इसको मैं y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सबसे पहले जो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो y डैश, यानी कि जो सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर, यानी कि आप इसको जो है कह सकते हैं क्या 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करना है, यानी कि फिर से इसका डेरिवेटिव करना है तो y डबल डैश। तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी -1, ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, -1 हो जाएगा -2। फिर जो डेरिवेटिव करना हमें 1 प्लस x स्क्वायर का, तो यह आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो -2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर 2, यानी कि -2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 1/8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले जो हायर पावर है उसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो -x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 8 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको लिख दूंगा 1/में -x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। तो इसके यदि हमें जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है तो यहाँ पे जो 3 दे रखा ना, इसको 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर इसमें ऐड और माइनस करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जो है कितना बनेगा 9/4। 9/4 जो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसको एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लिया -x स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 9/4 माइनस में 8 माइनस 9/4 इसका स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, ये बन गया आपका x माइनस 3/2 का स्क्वायर। और जब बाद वाले को सोल्व करते हैं तो ये आता है 41/4, ठीक है।
यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो 41/4। बाहर आपका पहले से ही माइनस है, तो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41/4 पहले आ जाएगा, और x माइनस 3/2 का स्क्वायर ये बाद में चला जाएगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/41/4 माइनस x माइनस में 3/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और dx। यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना भाई, एक फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ 1/a² माइनस x² और इसका स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने पास जो है a दे रखा है 41/4, और यहाँ पे a जो x है अपने पास ये है आपका x माइनस 3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे ही डायरेक्ट। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर आ जाएगा x माइनस 3/2। ठीक है, x माइनस 3/2 डिवाइड में आ जाएगा आपका रूट 41/2, क्योंकि हमें 41/4 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा रूट 41/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ऊपर बचेगा 2x माइनस 3, नीचे बचेगा रूट 41 और प्लस में लिख देंगे आप इसके c। तो यह आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में रूट 41। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंटीग्रल करना, यहाँ पे 0 से π/2, 0 to π/2। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इंटीग्रल 0 से a f ऑफ x dx ये बराबर होता है किसकी, 0 ऑफ a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो इसका यूज करना आपको f ऑफ x dx f ऑफ a माइनस x dx दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन x को लिख सकता हूँ क्या, साइन π/2 माइनस x, इसका स्क्वायर रूट अपॉन में नीचे साइन x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस x, और कोस x को लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस x, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लास्ट में dx। तो ये ऊपर बन गया क्या, ये बन गया आपका साइन π/2 माइनस x होता है कोस x, तो ऊपर हो गया कोस x का स्क्वायर रूट, नीचे हो जाएगा साइन π/2 माइनस x का, मतलब ये भी कोस x का स्क्वायर रूट, प्लस में कोस π/2 माइनस x ये होता है साइन x का स्क्वायर रूट dx। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2, और जो स्टार्टिंग में ये वाली है इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। दोनों को क्या मान लिया हमने i, वो पहले वाली भी i थी, ये भी i है। ठीक है, पहले वाली भी i, दूसरी भी i, दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कोस x प्लस साइन x आएगा, ऊपर भी कोस x प्लस साइन x आएगा, दोनों को करेंगे तो 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये हो जाएगा 0 से π/2। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, तो यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू, तो पहले π/2 माइनस 0 कितना आएगा π/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो i आ जाएगा π/4, यानी कि i की जो वैल्यू है इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल तो ये आ जाएगा π/4। π/4 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो dy/dx अपने पास दे रखा है माइनस y इज इक्वल टू कोस x। यहाँ पे जो p है इसके साथ कंपेयर करना आपको, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q। ठीक है, कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर करेंगे तो p की जो वैल्यू है ये आएगी -1, q की जो वैल्यू ये आएगी आपकी कोस x, क्या आएगी कोस x। इंटीग्रल फैक्टर होता है, आपको याद रखना है, जो इंटीग्रल फैक्टर होता है ये होता है आपका e इंटीग्रल p dx, और p है अपने पास -1 dx। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो यह आ जाएगा e⁻⁻x, इंटीग्रल फैक्टर आ गया अपने पास e⁻⁻x। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये होता है y इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रल फैक्टर dx
और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अपने पास कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हमने मान लिया i, ठीक है। जो ये कोस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स है, इसको मान लिया हमने i, यानी कि i हो गया क्या, कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना हमें, ठीक है। तो देखिए इसमें एक आपको यूज़ करना है आई लेट, ठीक है, ILATE कि पहले किसका इंटीग्रेशन करें। तो आई लेट में देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पे काउंट का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ई एक्सपोनेंशियल आती है, फिर एक्सपोनेंशियल का करेंगे। तो यहाँ पे कोस को मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर पे, आई हो गया अपना सेकंड नंबर पे। और ये जरूर याद रखना कि आई हमने किसको मानना है, इसको मानना है, तो इसका आगे यूज़ होगा, इसलिए याद रख लेना इसको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई इज इक्वल टू कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन कोस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ई का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं भाई, तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स और प्लस में कोस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, आपको ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आई अपने पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स हमने स्टार्टिंग में आई माना था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, याद रखना। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो और माइनस में क्या हो जाएगा आई, क्योंकि आई हमने स्टार्टिंग में माना था, मैंने बताया था इसको कोस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स को आई मानना है। आई इधर जाके जो है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2i ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो 2i बराबर हो गया ई की पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम आई लिख लेता हूँ, आई निकालता हूँ तो आई आता है ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में 2 इंटू साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस में सी, ठीक है। आई का हमें पता है वाई ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में 2 इंटू साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस में सी। ई की पावर एक्स माइनस के एक्स दोनों साइड से कट जाएगी, तो वाई आ जाएगा अपना क्या 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में सी। तो वाई आ गया अपने पास क्या, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि सी डॉट ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स को जो रैंडमली उठाया गया है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस किया गया कि एक को उठा लिया दूसरी रख दी, दूसरे को उठा लिया, इस तरीके से रिप्लेस किया गया। 10 ब्लैक बॉल हैं, 8 रेड बॉल हैं। तो आपको बताना उनमें से जो है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक होगी दूसरी रेड होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 10 अपने पास ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के साथ उठाया गया है, तो टोटल जो बॉल है अपने पास, टोटल बॉल हो गई 10 प्लस में 8 यानी कि 18 टोटल बॉल है अपने पास, याद रखना 18 बॉल है। यदि एक को उठा दिया 1 ब्लैक एंड 1 रेड, एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी, तो इसको देखिए यहाँ पे बनेगा P कि पहली ब्लैक हो और दूसरी क्या हो रेड, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली रेड हो और दूसरी क्या हो ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा P ऑफ B1 R2 प्लस में P ऑफ R1 B2, ठीक है। अब ये आगे इससे आगे जब करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, यानी कि P ऑफ B1 R2 और P और
R1 B2 बराबर हो जाएगा किसके, P ऑफ B1 R2 प्लस में P ऑफ R1 B2। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं इसको, P ऑफ B1 इंटू P ऑफ R2 प्लस में P ऑफ R1 एंड P ऑफ B2। तो पहली ब्लैक होगी तो 10/18, रेड होगी तो 8/18 प्लस रेड होगी 8/18 मल्टीप्लाई ब्लैक होगी 10/18। काट लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपना कट रहा है कितने पर, 2 से काटेंगे 5 नीचे 9, 2 से काटेंगे इसको 4 नीचे 9, 2 से काटेंगे ऊपर 4 नीचे 9, 2 से काटेंगे 5 नीचे 9। तो ये आ जाएगा 20/81, 9 9 9 81 प्लस दूसरे को सोल्व करेंगे वो भी 20/81, सोल्व करेंगे तो 40/81। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 40/81। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट सेक्शन सी में है, यहाँ पे करना आपको क्या, एक्सप्रेस tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक्स की जो वैल्यू है -π/2 से π/2 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यूज हो जाएगा। एक तो यूज होगा कोस एक्स, कोस एक्स बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और एक साइन का फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स, ये बराबर होता है 2 साइन x/2 कोस x/2, और एक यूज करना आपको 1 की जगह पे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने tan इनवर्स, तो कोस एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। नीचे 1 की जगह पे लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन की जगह पे हो गया 2 साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया। ऊपर जो है फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कोस x/2 माइनस साइन x/2। नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि कोस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। देखिए ऊपर स्क्वायर से आप जो है एक को काट सकते हैं माइनस वाले को, तो इसको मैंने काट दिया स्क्वायर से, तो ऊपर बच गया कोस x/2 प्लस साइन x/2, नीचे बच गया कोस x/2 माइनस साइन x/2। दोनों को जो है डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस x/2 से। जब कोस x/2 से करेंगे तो यहाँ पे tan जो है 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan x/2 आएगा, नीचे यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे tan x/2 आएगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस tan x/2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x/2। ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, tan π/4 प्लस थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स किसके, tan π/4 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे दे रखा है x/2। ठीक है, तो जो है tan से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी π/4 प्लस में x/2, π/4 प्लस में x/2, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे y है tan इनवर्स x का स्क्वायर, आपको नीचे दिया गया इसको शो करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, नीचे वाले को प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं y1, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और नीचे जो है इसका हो गया। अब tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर बचेगा y1, आगे बचेगा 2 tan इनवर्स x। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y1 को इधर लेके आए हैं क्योंकि इसके साथ दे रखा है। ठीक है, तो इधर लिया है। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, देखिए डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन दिए गए हैं, 2 फंक्शन को करेंगे तो एक बार पहले वाले को एज इट इज रख लेंगे, दूसरे वाले का, यानी कि 2 फंक्शन हो गए यहाँ पे।
तो फार्मूला होता है यू वी, ठीक है। अगर दो एक साथ दे रखे हों तो यू को एज इट इज रख लिया, वी का कर दिया, फिर वी को एज इट इज रख लिया, यू का कर दिया, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो जाएगा इस तरीके से। तो एक बार दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रख लिया, y1 का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे y2 हो जाएगा। फिर y1 को एज इट इज रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, 2 का 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस में इधर हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 और आगे हो जाएगा 2। यही हमें प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2, ठीक है, y2। नेक्स्ट यहाँ पे है आगे हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 y डैश प्लस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2 एंड 9/2। तो देखिए इस फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले इसका जो है डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1/2 एज इट इज और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव को जो है 0 के इक्वल रख लेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स 0 हो गया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू जो 4 है तो ये बिलोंग करती है किस में, ये बिलोंग करती है -2 एंड 9/2, इनके बीच में जो है ये लाई करती है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई। अगर f डबल डैश x अगर 0 से छोटा है तो जो पॉइंट ऑफ ये क्या होगा मैक्सिमा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर f डबल डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो याद रखना आपको, ठीक है। तो अपने पास 4 जो है 3 पॉइंट हो चुके हैं, एक पॉइंट है -2, दूसरा है 4, तीसरा है 9/2। ये जो इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास पॉइंट है -2, 4 एंड 9/2। ये जो पॉइंट है तीनों को नंबर वाइज इस इक्वेशन में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे f-2 रखते हैं, ठीक है, f-2 तो यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू -2 माइनस 1/2 -2 का स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -10। फिर रख लेते हैं f4 तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से काटेंगे 8, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 माइनस 8 कितने होते हैं 8। नेक्स्ट रख लेते हैं f 9/2 तो 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, काटेंगे 4 को 2 से 2, 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18। आगे जब है ना इसको सोल्व करेंगे 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 18 माइनस 81/8 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 63/8 जो कि होता है 7.8। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे जो मिनिमम वैल्यू अपने पास आ रही है -10 और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आ रही है अपने पास 8। तो यहाँ पे याद रखना है जब हमने फंक्शन लिया -2 के लिए तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -10 और जब हमने इसको वैल्यू पुट की कितनी 4 तो यहाँ पे आपने जो है वैल्यू आंसर आ गया 8। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4 इज 8, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है, कौन से पॉइंट के ऊपर है 4 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू -10 है, कौन से पॉइंट के लिए है -2 के लिए, बस। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है यदि इसके वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स है 112, 235 एंड 155, ठीक है। सबसे पहले जो है इनके नाम दे रखे हैं ABC। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं A का, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I + J + K, ठीक है, वेक्टर हो गए। K कितना है यहाँ पे 2K। फिर पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं किसका B का, तो ये हो जाएगा आपके पास अपने पास 2I
प्लस में 3j प्लस में 5k। फिर है पोजीशन वेक्टर सी, ये हो जाएगा i प्लस में 5j प्लस में 5k। ठीक है, इसको हमने मान लिया ओ ए वैक्टर, नेक्स्ट वाले को मान ले लिया हमने ओ बी वैक्टर, नेक्स्ट हो गया अपना ओ सी वैक्टर। सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं किसके, ए बी के। ठीक है, ए बी का निकालना हमें, तो याद रखना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास 2i प्लस 3j प्लस 5k है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 1i प्लस 1j प्लस 2k। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा i प्लस 2j प्लस में 3k। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं ए सी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसमें ओ सी माइनस ओ ए, तो अपने पास जो है सी के जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्या, i प्लस 5j प्लस 5k, उसमें से माइनस कर लेंगे i प्लस j प्लस में 2k, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए i का कोई नहीं बचेगा, तो i के लिए 0 यूज़ कर लिया, 0i प्लस में j अपने पास बच गया 4j और k अपने पास 3k। ठीक है, अब हमें ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, ए बी वैक्टर क्रॉस में ए सी वैक्टर, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ पे i j k। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 4 3। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए i इंटू 6 माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस 6i। नेक्स्ट माइनस j, तो माइनस 3 माइनस 0 यानी कि 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3j। नेक्स्ट है k, तो k इंटू 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4k। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी आ गया माइनस 6i माइनस 3j प्लस में 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर ए सी, और इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 61 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 61 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो ये आ जाएगा रूट 61 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने पास, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 eggs आर ड्रा सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लॉट ऑफ कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग। ठीक है, 10% डिफेक्टिव एग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफेक्टिव एग कितने हैं, 10% है, तो P ब्रैकेट में डिफेक्टिव एग, तो ये आ जाएंगे कितने 10/10 यानी कि 1/10। ठीक है, 1/10। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया है 10 एग्स, n की वैल्यू 10 है। देखिए डिफेक्टिव को ले लिया हमने p, तो जो डिफेक्टिव है ये अपने पास हो गया p, थोड़ा मैं यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ आपको, अपने पास डिफेक्टिव p हो गया 1/10। नेक्स्ट है डिफेक्टिव नहीं है तो उसको q ले लिया, तो 1 माइनस 1/10, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 9/10। p अपने पास 1/10 है जो कि डिफेक्टिव है, q अपने पास 9/10 है जो नॉन डिफेक्टिव है। अब आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्लस में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग क्या होगा 1। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्टिव एग प्लस में प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 1 डिफेक्टिव एग, और ये बराबर हो जाएगा किसके 1 के। ठीक है, तो नो डिफेक्टिव एग का मतलब क्या है कि p इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0, प्लस में एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, p x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है। यहाँ पे फार्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, पी एक्स इज इक्वल टू आर
ठीक है। तो फार्मूला हो जाएगा NCR इंटू क्यू की वैल्यू N-R और P की वैल्यू R। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, अपने पास P की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू पता है हमें, और X की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 0 लेनी है। तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए P x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10C0 इंटू 9/10 और इसकी पावर हो जाएगी 10-0। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपने पास P है, P 1/10 और इसकी पावर 0। अब सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10C0 का मतलब होता है 1, 9/10 की पावर 10 का मतलब 9/10 की पावर 10 माइनस 0 10, और 1/10 की पावर 0 का मतलब 1। तो 1 माइनस 9/10 की पावर 10। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपने जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग है, यानी कि P x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन डी है, ये इसके लिए आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन बच गए हैं 17, 18, 19 और 20। तो इसके लिए भी जो है जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको किसी टाइप का कोई डाउट है या आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।